हेलो बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और एकदम धांसू टॉपिक, जिसको बोलते हैं संधारित्रों का संयोजन। ठीक है, जैसे तैसे जो बच्चे रहते हैं इसका डेरिवेशन और फॉर्मूला तो रट लेते हैं, लेकिन बेटा जब भी कंपटीशन या इंटरमीडिएट के एग्जाम की बात आती है और वहां पर अगर न्यूमेरिकल्स आ गए तो बच्चे फंस जाते हैं। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूं संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का जो संयोजन होता है बच्चों, वो होता है दो प्रकार का। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है संधारित्रों का पार्श्व या फिर समांतर क्रम संयोजन। तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो और फर्स्ट हेडिंग लगाओ, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसके लिए बच्चों अपन को 3 संधारित्र लेना है। देखिए, सबसे पहले ये लिया अपन ने पहला संधारित्र, ठीक है, और इसके बाद ये दूसरा संधारित्र और इसके बाद तीसरा संधारित्र। ये 3 संधारित्र लिए हैं। ये पहला संधारित्र है और ये दूसरा संधारित्र है और ये है तीसरा संधारित्र। अब तीनों संधारित्रों को अपन को कैसे जोड़ना है? इन तीनों संधारित्रों को अपन को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। श्रेणी क्रम का मतलब यह होता है एक लाइन में। जैसे आप स्कूल में प्रेयर करने के लिए जैसे खड़े होते हो तो वो कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम संयोजन। ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा, ये तीसरा बच्चा, ऐसे आपको जब होगे तो वहां पे क्या बोलोगे? श्रेणी क्रम। यहाँ पर आपकी जगह क्या है? संधारित्र है, तो इनको अपन को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। अब देखिए, प्रत्येक संधारित्र की, जैसे ये पहला संधारित्र है तो इस पहले संधारित्र की 2 प्लेट है, ये फर्स्ट प्लेट है और ये सेकंड प्लेट है। दूसरे संधारित्र की 2 प्लेट है, पहली प्लेट दूसरी प्लेट। तीसरे संधारित्र की 2 प्लेट है, पहली प्लेट और दूसरी प्लेट। तो बच्चों आपको क्या करना है? इस संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ देना है। सर किससे जोड़ना है? वायर से जोड़ देना है। इसके बाद बच्चों ये दूसरा संधारित्र और ये दूसरी प्लेट, ये दूसरा संधारित्र, ये दूसरी प्लेट को जोड़ना है तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। तो ये जोड़ दिया अपन ने। अब इसके बाद बच्चों क्या करना है? इसी प्रकार से आवश्यकता अनुसार जैसी आपकी जरूरत है उसी हिसाब से संधारित्रों को जोड़ते जाइएगा। हमें 3 संधारित्र को लेकर चल रहे हैं। अंत में पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश देना है। पहले संधारित्र की पहली प्लेट को +Q आवेश देना है और अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत कर देना है, मतलब ग्राउंडेड कर देना, मतलब एक नेगेटिव चार्ज से जोड़ देना है। इसका मतलब क्या होता है कि यहां पर मतलब तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट को अर्थ से जोड़ दिया, मतलब एक नेगेटिव चार्ज से जोड़ दिया। ठीक है, एनसीईआरटी में ये सब नहीं लिखा है। ठीक है, ये प्लस नहीं दिखाया यहां पर और ग्राउंडेड भी नहीं दिखाया, लेकिन समझने के हिसाब से बहुत सही है। ठीक है, आप समझो, समझ में आएगा। जब पहले संधारित्र की पहली प्लेट को आवेश देते, जैसे यहां पर क्या दिया अपन ने? +Q आवेश दे दिया। ठीक है, तो इस प्लेट पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब आप सबको पता होगा कि जो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट है, अब ये कंडक्टिंग मतलब एक चालक प्लेट है, तो चालक प्लेट के पास धनावेश और ऋणावेश दोनों होते हैं। तो ये धन इसके ऋण को अपनी ओर क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा। तो दूसरी प्लेट के पर क्या आ जाएगा? -Q आवेश आ जाएगा। और इस पर जो प्लस चार्ज होगा, इस प्लेट पर जो प्लस चार्ज होगा, उसको ये प्लस चार्ज रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो वो दूसरी साइड जम जाएगा। इस साइड क्या आ जाएगा? +Q आवेश आ जाएगा। इस साइड कौन सा आवेश आ जाएगा? +Q आवेश आ जाएगा। अब ये +Q आवेश जो है वो दूसरी प्लेट से दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है? प्लस आवेश है। ये किससे जुड़ा है? दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ा है। सो +Q आवेश कहां चला जाएगा? यहां पर आ जाएगा। ये +Q आवेश आ गया। और यहां पर क्या होगा? वही प्रक्रिया होगी, प्रेरण के कारण यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस आवेश आ जाएगा। यहां पे -Q आवेश आ जाएगा। ठीक है,
अब बाहर क्या आएगा, बाहर फिर प्लस आएगा, चूंकि दूसरी प्लेट का संबंध किससे है, तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से। वीडियो की क्वालिटी चेक कर लो, ठीक है। तो अब क्या है, दूसरा संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से है, सो आवेश कहां चला जाएगा, इस पे आ जाएगा, ये प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। और इस पे कौन सा आवेश आ जाएगा, इस पर माइनस क्यू आवेश आ जाएगा। बोलो ठीक है, ये हुआ आवेश का वितरण, आवेश का वितरण हो गया। अब यहां पर जो पहला संधारित्र है, इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3 है, ठीक है। अब धारिता का सूत्र क्या होता है बच्चों, धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q अपॉन V। तो Q के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, CV। अच्छा सुनो, दूसरी बात आपको ये याद रखना है, ऐसे समझो कि ये जो पहला, जैसे पानी की 3 टंकी है, एक टंकी, दूसरी टंकी, तीसरी टंकी, तीनों को तुमने सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में जब संयोजित करोगे तो तीनों की कैपेसिटी अलग अलग है, किसी में 1000 लीटर पानी बन रहा, किसी में 2000 बन रहा और किसी में 3000 बन रहा। तो इसी हिसाब से इनकी जो कैपेसिटी है वो कैसी अलग अलग है, इसकी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है। विभव की बात करोगे तो इसका जो विभव है, क्योंकि धारिता अलग अलग है, तो इसका जो विभव है वो ले लो V1, इसका विभव V1, इसका विभव V2, ठीक है, इसका विभव V2, इसका विभव V3, इसका विभव V3। तब इसे संयोजन पर कुल विभव की बात करो, क्या लिखोगे, तब इसे संयोजन का, तब इस संयोजन का कुल विभव की जब बात करोगे तो कुल विभव कितना दे रहे हैं अपन, तीनों का जो विभव है वो कितना है, V है। तब हम इसको लिख सकते हैं क्या, V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलो यहां तक बातें क्लियर है क्या, सब कुछ समझ में आ रहा है? तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके बताइए और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप सभी को वीडियो कैसा लग रहा है। तो टोटल विभव कितना दे दिया, V1 प्लस V2 प्लस V। यहां पर लिखना परंतु धारिता C बराबर कितना होता है, Q बटे V, होता है कि नहीं। अगर इसको तुम V के इक्वल करोगे तो कितना आ जाएगा, Q बटे C। अगर ये सूत्र पहले संधारित्र पे लगाओ, ठीक है, तब पहले संधारित्र पर कुल विभव, तो विभव कितना है, V1, धारिता कितनी है, C1, और आवेश एक समान है। याद रखना, जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो यही आवेश दूसरे पे ट्रांसफर हो रहा है और दूसरे का तीसरे पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। आवेश का मान प्रत्येक प्लेट पर क्या होता है, समान होता है। जितना इस पे धन आवेश है उतना इस पे ऋण आवेश है, जितना इस पे धन आवेश है उतना दूसरे पर क्या है, ऋण आवेश है। तो संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान क्या होता है, एक समान होता है। ये पहचानने का तरीका भी है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल हल करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो आवेश का मान एक समान, विभव का मान अलग अलग, ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा पहले संधारित्र का कुल विभव निकाल देना, दूसरे संधारित्र पर विभव कितना हो जाएगा, V2 बराबर Q बटे C2। तीसरे संधारित्र पर विभव, तीसरे संधारित्र पर विभव कितना लिखोगे, V3 बराबर Q बटे C3। तो ये V1 V2 और V3, ये V1
ये V2 और ये V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर यहां पर लिख देना V1 V2 व V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर कितना हो जाएगा, V इक्वल V1 का मान कितना है Q/C1, तो यहां पे आ जाएगा Q/C1 प्लस V2 का मान Q/C2, तो ये आ जाएगा Q/C2 और फिर कितना है V3, तो V3 का मान कितना है Q/C3। ठीक है, सो वीडियो को पॉज करके कितना जल्दी से नोट करो। ओके, नोट कर लिया। आगे लिखना, यदि इस संयोजन की तुल्य धारिता C हो, यदि इस संयोजन की तुल्य धारिता C हो तो V बराबर Q/C, वही फॉर्मूला लगा रहा हूं भाई, C बराबर Q/V, तो V के बराबर करोगे तो Q/C। इस बात को समझो मैं क्या कह रहा हूं, यदि इन तीनों संधारित्रों का संयोजन करके जो हमें धारिता मिल रही है वो अगर C है, भाई जैसे ये पेन है, इसको मैंने इस उंगली ने पहले उठाया, अकेले से नहीं उठी तो दूसरी लेके आ गए, फिर तीसरी लेके आ गए और इन तीनों ने मिलके उठाया, तो तीनों की जो ताकत को जो जोड़ा तो तुम्हें जो मिला वो उसका तुल्य होगा। उसी प्रकार से यहां पर C1, यहां पे C2, यहां पे C3, तीनों ने कितनी कैपेसिटी उत्पन्न करी तो उसको क्या बोलेंगे, C। ठीक है, सो यदि इस संयोजन की तुल्य धारिता C हो तो विभव बराबर होगा Q/C। इसको देंगे समीकरण नंबर, इसको दे दो समीकरण नंबर 2 और इसको दे दो समीकरण नंबर 3। ठीक है, बात समझ में आ गई। ओके, तब यहां पर लिखना समीकरण 2 व समीकरण 3 से V की वैल्यू रखो। V की वैल्यू ये है V की वैल्यू क्या है, Q/C बराबर V की वैल्यू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। Q/C बराबर Q कॉमन लो तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यहां पर Q से Q को कैंसिल कर देना तो ये आ जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो बच्चों ये श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता के लिए व्यंजक है। तो अब हेडिंग लगाना, इसके बाद ये पूरा क्लियर है क्या? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, है ना, उसमें कमेंट करना, उसका आंसर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे अगर कोई डाउट है तो। ठीक, आ जाइए बच्चों, अब देखते हैं संधारित्रों का पार्श्व क्रम संयोजन। तो यहां पर देखो अपन को 3 संधारित्र लेना है। ये लिया अपन ने पहला संधारित्र, ये लिया अपन ने दूसरा संधारित्र और ये लिया अपन ने तीसरा संधारित्र, और इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता C2, इसकी धारिता C3। पार्श्व क्रम संयोजन का मतलब ये है, देखो जैसे ये संधारित्र और दूसरा ये संधारित्र, दोनों को एक दूसरे के पैरेलल रखना कहलाएंगे इसको। ऐसे है तो श्रेणी क्रम, ऐसे है तो समांतर क्रम। तो यहां पर देखो अपने पास 3 संधारित्र हो गए। तीनों संधारित्र की ये पहली प्लेट, ये पहली प्लेट, ये पहली प्लेट और ये पहली प्लेट, और बाकी की दूसरी प्लेट है। तो पहली प्लेट को एक पॉइंट ए से जोड़ दो, एक पॉइंट ए से जोड़ दो, इस पॉइंट को क्या बोल दो, पॉइंट ए बोल दो। और प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेटों को दूसरे पॉइंट से जोड़ दो और इस पॉइंट को बोल दो बी। अब यहां से क्या करना है, तुम्हें इसको देना है +Q आवेश, है ना, बैटरी के थ्रू या जैसे भी आप देना चाहो, तो इसको क्या देना है, +Q आवेश देना है। अब जैसे यहां से +Q आवेश दोगे तो वो 3 पार्ट में बढ़ जाएगा। यहां पर आएगा कौन सा,
Q1, यहां पर Q2, यहां पे Q3। तो यहां पर आ जाएगा कौन सा आवेश आ जाएगा, प्लस Q1 आ जाएगा, ठीक है, धनावेश आ जाएगा। और यहां पर प्रेरण के कारण क्या आ जाएगा, माइनस Q1 आ जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा Q2 प्लस Q2, और यहां पर आ जाएगा माइनस Q2 आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा प्लस Q3, और यहां पर आ जाएगा, दूसरी प्लेट पर आ जाएगा माइनस Q3। अब पॉइंट ए और बी के बीच का जो विभव है वो अपन को लेना है V। भाई समझो, एक बैटरी से जोड़ दिया, चलो ऐसे समझो तुम, यहां ए और बी के बीच में तुमने क्या लगा दी है, एक बैटरी लगा दी है जिसका विभव भी है। अभी क्लियर है, विभव कितना है, भी है। और इस बैटरी के थ्रू क्या जा रहा था, प्लस Q आवेश जा रहा था ऐसे, जो कि पॉइंट ए पर 3 भागों में क्या हो गया है, विभक्त हो गया है। तो इसकी थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। थ्योरी क्या लिखोगे, संधारित्रों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के लिए तीनों संधारित्रों की पहली प्लेटों को एक बिंदु ए से और दूसरी प्लेटों को दूसरे बिंदु बी से जोड़कर इनके सिरों के बीच में भी विभवांतर लगाने पर जो आवेश का मान है वो उनके संधारित्रों की धारिताओं के अनुपात में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब मुझे ये बताओ, प्रत्येक संधारित्र का विभव एक होगा कि अलग अलग होगा, अभी बात कर लेंगे अपन, ठीक है। तो यहां पर लिखो इस संयोजन का कुल आवेश, तो कुल आवेश अपन कितना दे रहे हैं बेटा, कुल आवेश अपन दे रहे हैं इसको Q, कुल आवेश दे रहे हैं Q, जो कि 3 भागों में बट रहा है। तो इसको क्या लिखोगे, Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। फिर लिखना परंतु C बराबर कितना होता है, Q बटे भी। तो यहां पर आवेश चाहिए तो आवेश के बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, Q बराबर C भी, ये भी इधर आ जाएगा तो Q बराबर C भी। पहले संधारित्र के आवेश की बात करोगे तो पहले संधारित्र का आवेश कितना है, Q1, तो यहां पे लिख दे रहे Q1। धारिता कितनी है, C1, तो यहां पे आ जाएगा C1। और विभव क्या होगा बताओ, विभव V1 होगा क्या, विभव V1 होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सुनो, पहले संधारित्र की दोनों प्लेटें, पहली प्लेट दूसरी प्लेट किससे जुड़ी है बेटा, पॉइंट ए से। पहली प्लेट किससे जुड़ी है, ए से। दूसरी प्लेट किससे जुड़ी है, बी से। और ए और बी किससे जुड़ा है, भी से। तो मुझे ये बताओ, ए और बी के बीच का विभव भी है क्या, और ए और बी के बीच में तो पहला संधारित्र भी जुड़ा है। सो ए और बी के बीच में जब विभव भी है तो इसका विभव भी क्या होगा, भी होगा। याद रखना मेरी इस बात को नोट कर लो। जब संधारित्रों को पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है तो विभव का मान एक समान होता है। न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे इस बात को बिल्कुल ठीक से याद रख लेना। अगर विभव का मान समान है और आवेश बदल रहा है मतलब समांतर क्रम संयोजन है। बोलो समझ में आई क्या बात। तो यहां विभव क्या रहेगा, भी ही रहेगा। दूसरे संधारित्र की लगा देना, दूसरे संधारित्र का आवेश, दूसरे संधारित्र का आवेश क्या हो जाएगा, Q2 बराबर C2। विभव क्या रहेगा, देखो बेटा दूसरा संधारित्र भी और ए और बी से जुड़ा है, दूसरा संधारित्र और ए और बी से जुड़ा है और ए और बी भी से जुड़ा है। ए और बी का विभव भी, तो दूसरे संधारित्र का विभव भी रहेगा। तीसरे संधारित्र की बात कर लो, तीसरे संधारित्र पर आवेश Q3 बराबर C3 भी। तीसरा संधारित्र भी किससे जुड़ा है बेटा, बी और ए से, इसका विभव भी।
तो तीसरे का विभव भी क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब ये मान हमें समीकरण नंबर 1 में रखना है, इसको देना समीकरण नंबर 1। चलो मान रखें, ठीक है, चलो मान रखें। समीकरण 1 में मान रखने पर Q बराबर Q1, Q1 का मान कितना, C1 भी, तो C1 भी प्लस Q2 कहाँ गया, Q2, Q2 का मान कितना, C2 भी, तो यहाँ पे आ जाएगा C2 भी प्लस C3 भी, Q3 का मान C3 भी, तो यहाँ पर आ जाएगा C3 भी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया, चलो ठीक है। तब हम इसको कर सकते हैं, तब हम इसको लिख सकते हैं Q बराबर, यहां से भी कॉमन ले लो, भी लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, क्या किया अपन ने, इससे भी कॉमन ले लिया है। ठीक है, फिर आगे लिखना, यदि इस संयोजन की तुल्य धारिता C हो तो Q बराबर कितना, C भी। ठीक है, तीनों संधारित्रों को जोड़ने पर जो हमें तुल्य धारिता मिली है वो कितनी है, C हो, तो कुल आवेश कितना दिया था, Q, कुल विभव कितना था, V, तो कुल धारिता कितनी होगी, C भी, सॉरी Q बराबर C भी। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3 दोनों को इक्वल कर देना, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, देखो C भी बराबर, क्योंकि वैल्यू रखी है ये, C भी बराबर भी, ब्रैकेट C1 प्लस C2 प्लस C3, भी से भी कैंसिल, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो बच्चों ये संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन है। सो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।